मेरे चैनल पर बिहार के तमाम शिक्षक भाई बहनों का स्वागत है। बात करते हैं ट्रांसफ़र को लेकर के, क्या अपडेट आया है, क्या कुछ बातें हो रही है, किन्हें ट्रांसफ़र मिल रहा है, किन्हें ट्रांसफ़र नहीं मिल रहा है, किस ज़िला में आप ट्रांसफ़र लेकर के जा सकते हैं, किस ज़िला से ट्रांसफ़र दे करके आपको बाहर लाया जा सकता है। रेशनलाइजेशन का नियम क्या है, कौन कौन लोग इससे लाभान्वित होंगे और किन लोगों को नुकसान होगा, और उसके बाद अगर रेशनलाइजेशन होता है और उसमें आपका नाम है तो आपको कहाँ भेजा जाएगा, इन सारी बातों की जानकारी हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। देखिए, लगभग 12 ऐसे ज़िले हैं दोस्तों, जी हाँ, लगभग 12 ऐसे ज़िले हैं जहाँ पर एक भी शिक्षकों का न ट्रांसफ़र होगा लेकिन वहाँ पोस्टिंग नहीं होगी और न अब वहाँ अभी कोई नियुक्तियाँ होगी। अब सोच लीजिए कि 12 जिला में अब किसी तरह की कोई भी नियुक्तियाँ भी नहीं होगी, नई जो बहालियाँ आ रही है इन 12 जिलों में नहीं होगा। अब सोचिए कि 12 जिला में बहाली ही नहीं होगी, अब शेष ज़िले में बहालियाँ होगी तो रेशनलाइजेशन के हिसाब से वहाँ पर जाएंगे बाकी ज़िलों में, ठीक है, बाकी ज़िलों में जो जाएंगे इसके बाद फिर जो सीटें हैं TRE 4 आ रहा है उसे भरेगा। तो फिर सरकार जो ये कह रही है कि हर वर्ष हम 20,000 शिक्षकों का बहाली लेंगे, तो फिर वो बहाली किस आधार पर होगा, तो खैर उसके लिए अलग से बात करेंगे। लेकिन आज बात करते हैं कि शिक्षकों का जो रेशनलाइजेशन हुआ है उसका क्या खामियाजा उठाना पड़ रहा है। पहले ऐसे जान लीजिए कि हम आपको बहुत शॉर्ट में बता देते हैं कि रेशनलाइजेशन का जो प्रक्रिया जो समाप्त हो रहा है उसमें नीचे से जो शिक्षक के योगदान की जो तिथि है, मान लिया जाए कि किसी विद्यालय में 5 शिक्षक हैं और बच्चे की संख्या सिर्फ 60 है, तो सबसे पहले रेशनलाइजेशन के हिसाब से नियोजित शिक्षकों को छोड़ करके सबसे पहले लास्ट में जिनका योगदान है, जैसे 1 2 3 4 5 है ना, तो लास्ट में जिनका योगदान है उनको विद्यालय से हटाया जाएगा इन शर्तों पर कि बशर्ते उनका 5 साल विद्यालय में हो गया है। अगर नहीं हुआ है, जैसे लास्ट 5वां का नहीं हुआ है, तो फिर चौथा का देखा जाएगा कि उनका 5 साल विद्यालय में हुआ है या नहीं। मान लिया जाए कि उनका भी नहीं है, ये भी BPSC शिक्षक हैं और वो भी BPSC के शिक्षक हैं, या फिर ये लोग दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करा करके आए हैं यहाँ, है ना, तो ये अभी रहेंगे इस विद्यालय में। समझ लीजिए कि अगर BPSC के माध्यम से शिक्षक हैं या दूसरी जगह से ट्रांसफ़र करा के आए हैं तो ये अभी रहेंगे। अब नियम बदल गया है, ये अभी यहीं रहेंगे। उसके बाद दूसरा नहीं, तीसरा में मान के चलिए कि नियोजित शिक्षक हैं। तीसरा में हालांकि नियोजित शिक्षक नहीं रहेगा, वो सीनियरिटी के साथ ऊपर ही रहेगा। एक उदाहरण कहने के लिए बात हम कर रहे हैं, तो नियोजित शिक्षक है तो नियोजित शिक्षकों को इस ट्रांसफ़र की जो प्रक्रिया है उससे दूर रखा गया है, यानी नियोजित शिक्षक वहाँ नहीं हटेंगे। चलिए, तो 3 हो गया। अब बच जाता है कहाँ, 2 पर। यहाँ पर मान के चलिए कि विशिष्ट शिक्षक, प्रधान शिक्षक हैं, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक हैं, तो ये इनका 5 साल हो गया है, ये फिट बैठते हैं ये यहाँ पर फिट बैठते हैं और ट्रांसफ़र इन पर लागू होता है। तो यहाँ पर क्रम संख्या 2 में भी अगर विशिष्ट शिक्षक हैं तो यहाँ से इनको हटा दिया जाएगा, यही इसका नियम है। हाँ, कब? जब छात्र संख्या से अधिक छात्रों की संख्या से शिक्षकों की संख्या अधिक है तब। अगर बराबर है तब तो फिर कोई बात नहीं है, तब तो आप अपेक्षित स्थानांतर भी ले सकते हैं और आपके खाली सीट पर दूसरा कोई आ भी सकता है, ठीक है। ऐसे हटाया जाएगा। रेशनलाइजेशन की बात मैं कह रहा हूँ। अब चलिए बात करते हैं कि 12 जिले में किसी भी शिक्षक का ट्रांसफ़र तो होगा लेकिन पोस्टिंग वहाँ नहीं होगी। यहाँ से शिक्षक यानी कि बाहर तो जाएंगे लेकिन बाहर से शिक्षक इन 12 जिलों में नहीं आएंगे। सबसे ज़्यादा पटना जैसा भरा हुआ है भभुआ। जी हाँ, जिला है छोटा लेकिन बहुत शिक्षक रखा हुआ है। इसके पीछे का कारण क्या है कि यूपी का बॉर्डर और भभुआ का बॉर्डर बिल्कुल पास है, तो लोग जितने भी यूपी वाले हैं फर्स्ट चरण में कुछ तो वहीं पर आवेदन किए, वहीं पर उनका सिलेक्शन हुआ। एक दूसरा ये हुआ कि फर्स्ट चरण में लोग जो ट्रांसफ़र हुआ ना,
तो यूपी वाले ज़्यादा जो समस्तीपुर मोतिहारी उधर वाले जितने थे ना दूर दूर वाले, सभी आकर के सीमावर्ती जैसे बक्सर हो गया, आरा हो गया, उसके बाद फिर भभुआ हो गया, इन सारे जिलों में आकर के बैठ गए। तो छात्रों का जो संख्या था उसके हिसाब से शिक्षकों की संख्या अधिक हो गया। तो अब चलिए हम जानते हैं कि आगे क्या कुछ कहता है नियम, थोड़ा इसको हम लोग जान लेते हैं। देखिए, पटना है, कैमूर है, सिवान है, बक्सर समेत 12 जिलों में शिक्षकों का तादाद बहुत ज़्यादा है। इन 12 जिलों में 27,000 स्कूल हैं, जिसमें 80,000 से अधिक शिक्षक कार्यरत हैं, जिसके 12,000 अकेले शहरी क्षेत्र में स्कूल हैं। और शिक्षा विभाग की अगर माने तो 60 पर 2 है और 120 पर 4 शिक्षक की ही पोस्टिंग होनी है। 12 जिलों में शहरी स्कूलों में शिक्षकों का जो मानक है काफ़ी अधिक है, यानी कि यह विभाग जहां पोस्टिंग की जाए की अनुमति अगर देता है इन जिलों में, तो यहाँ पर 60 पर 5 शिक्षक हो जाएगा अगर देता है तब, और 120 पर 9 शिक्षक तैनात हो जाएंगे। समझ लीजिए कितने हैं। और पहले चरण में 13,000 शिक्षकों को रेशनलाइजेशन का काम पूरा हो गया है। 13,000 शिक्षक हटेंगे और उसके बाद फिर 22,000 शिक्षकों का अलग से करना है इन जिलों में। फिर 22,000 शिक्षक, ये सब जिलों में अधिक है शिक्षक रहने के बावजूद इतने शिक्षक अधिक हैं, वहाँ से ये शिक्षक हट करके बाहर जाएंगे, है ना, चाहे बगल वाले जिले जाएं या फिर जहाँ खाली होगा वहाँ जाएंगे। अब देखिएगा कि वह जो मैंने बताया है उसी आधार पर ये लोग हटेंगे। अब आगे चलते हैं, सब कुछ जो आप जानते हैं और सब कुछ जो आपको जानना चाहिए। देखिए, शहरी स्कूलों में नई पोस्टिंग पर रोक लग गया है। इसमें 60 पर से 2 बच्चा ज़्यादा, 60 बच्चों पर 2 टीचर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ट्रांसफ़र और पोस्टिंग की प्रक्रिया कब शुरू होगी, तो 15 जुलाई से ट्रांसफ़र की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, प्रबल संभावना है। फिलहाल बिहार के 38 जिलों में रेशनलाइजेशन और रिक्त पदों का पर काम अभी चल रहा है। एक बार हो भी गया था, उसके बाद फिर दोबारा से इसको किया जा रहा है। एक बार हो गया है, इसको फाइनल किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत किन किन शिक्षकों को पहले प्राथमिकता मिलेगी। अगर सीटें खाली रह जाती है, मान लिया जाए सीटें खाली रह गई, तो जो दिव्यांग है ना, दिव्यांग है या पति पत्नी के आधार पर है या फिर शारीरिक रूप से वो अस्वस्थ हैं, तबीयत खराब है, तो इन लोगों को पहले वहाँ हुआ जाएगा। रेशनलाइजेशन की प्रक्रिया कब तक और किस स्तर पर पहुँची है। विभाग ने अब तक पहले चरण में केवल 13,000 शिक्षकों को ही रेशनलाइजेशन किया है और 14,000 स्कूलों में तैनात लगभग 22,000 अतिरिक्त शिक्षकों का रेशनलाइजेशन का काम बाकी है। यानी कि विभाग शिक्षकों की योग्यता, विषय और कैटेगरी के आधार पर डाटा जो है वो तैयार कर रहा है। अब देखिए, शिक्षा विभाग बड़े सुधार की तैयारी कर रहा है। ये बातें जो है बहुत दिनों से चल रही थी, लेकिन इसको धरातल पर उतारा अभी तक नहीं गया था। यही सबसे ज़्यादा जरूरी है, ट्रांसफ़र से पहले जरूरी है, ये समझ गए। तो बिहार में लगभग 5,88,000 शिक्षकों को ट्रांसफ़र पोस्टिंग का यह कवायद राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए ये देखा जा रहा है। यह बहुत बड़ा अवसर, और सरुख वाले जो थे वो शहरी स्कूलों में हो जाते थे और जिसके वजह से वहाँ का संतुलन जो था वो गड़बड़ा जा रहा था और ग्रामीण क्षेत्र में जो स्कूल था वो पिछड़ रहा था। तो ऐसे में अब देखिए कि 15 जुलाई से जो है वो काम शुरू होगा ट्रांसफ़र और पोस्टिंग का। तो इसमें कितने कितने शिक्षक हैं और क्या कुछ अपडेट निकल कर आता है हम फिर देंगे। लेकिन दोस्तों, अगर आपके विद्यालय में शिक्षकों की संख्या कम है तो आपको शिक्षक मिलेगा, लेकिन अगर छात्रों के हिसाब से शिक्षकों की संख्या आपके यहाँ ज़्यादा है तो आपके यहाँ से शिक्षक हटेंगे, वहाँ ट्रांसफ़र और पोस्टिंग अभी आपकी होगी नहीं। पहले रेशनलाइजेशन होगा, उसके बाद ही सिस्टम बराबर हो जाएगा, उसके बाद फिर ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए अलग से होगा ना। तो फिर आप देखिएगा कि सभी शिक्षक जो ट्रांसफ़र लेना चाहेंगे, जैसे सभी जगह सीटें बराबर हो जाएगी, तो ऐसा थोड़ी है कि बराबर हो जाएगी तो फिर अब ट्रांसफ़र पोस्टिंग नहीं होगा, ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी होगा। यानी कि जब फिर उसके बाद जितने शिक्षक हटेंगे उतने शिक्षक आएंगे, यही पद्धति अपनाया जाएगा। तो इसमें बहुत फ़ायदा होगा। और उसके बाद इतना ही नहीं, फिर आपको जहाँ चाहिएगा वहाँ होगा, आपको म्यूचुअल का ऑप्शन दिया जाएगा, फिर आपको ट्रांसफ़र के लिए खुलेगा। कोई जरूरी नहीं कि घर के पास ही रहेगा, लेकिन दूर से तो बेहतर होगा पास जाने का। तो ये स्थिति है बिहार के ट्रांसफ़र नीति का। तो इस संबंध में आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। और बातें अगर पसंद आई हो तो
वीडियो को शेयर करिएगा। धन्यवाद।